वेलकम टू एवरीवन। ब्रह्मांड की शुरुआत हमेशा मुर्गी और अंडे की समस्या से शुरू हुई है कि कौन पहले आया, अंडा या मुर्गी। ठीक वैसे ही अगर हम स्पेस की बात करें तो कौन पहले बना, गैलेक्सी या फिर ब्लैक होल? क्या तारे और आकाश गंगाएं पहले बनी जिनके बीच में ब्लैक होल धीरे धीरे एकत्रित हो रहे थे, या ब्लैक होल पहली आकाश गंगाओं से पहले दिखाई दिए थे? अरबों वर्षों से ये विशाल संरचनाएं ब्रह्मांड पर हावी हैं। हर चीज रहस्य में डूबा हुआ है, चाहे वो तारों, धूल और गैस के घूमते गैलेक्सी हो या स्पेस टाइम के क्षेत्र में हाई ग्रेविटी वाला ब्लैक होल। लेकिन एक प्रश्न बना हुआ है, पहले कौन आया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के रिसेंटली स्टडी इस सवाल का जवाब दे सकता है। क्या ब्लैक होल वास्तव में आकाश गंगाओं के आर्किटेक्ट हो सकते हैं जो उन्हें आदिम अंधकार से निर्मित करते हैं? हम इन खगोलीय दिग्गजों के रहस्य को उजागर करेंगे, नवीनतम अभूतपूर्व शोध का पता लगाएंगे और सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देंगे कि ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में असली खिलाड़ी कौन है। तो बने रहिए साइटेक दुनिया के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना से हुई थी। प्रारंभ में ऊर्जा का एक तीव्र सूप तेजी से विस्तारित हुआ, ठंडा हुआ और पदार्थ में संघनित हुआ। कुछ ही माइक्रोसेकंड के भीतर प्राथमिक कण बन गए जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों में एकत्रित हो गए। गुरुत्वाकर्षण ने गैस के बादलों को आकाश गंगाओं में बदल दिया, जहां तारे प्रज्वलित हुए और तत्वों को जन्म दिया। सुपरनोवा ने भारी परमाणुओं के साथ अंतरिक्ष के बीज बोए, जिससे प्लैनेटरी सिस्टम के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। ब्रह्मांडीय विस्तार के बीच आकाश गंगाएं टकराईं और सितारों का जन्म हुआ। परंपरागत रूप से यह माना जाता रहा है कि तारे और आकाश गंगाएं पहले यहीं थीं, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा एकत्र किए गए प्रारंभिक ब्रह्मांड के डेटा के एक नए विश्लेषण से पता चलता है कि वास्तव में ब्लैक होल और आकाश गंगाएं एक साथ उभरी, और ब्लैक होल ने उन आकाश गंगाओं को आकार दिया जो उनके चारों ओर विकसित हुई, जिससे नए तारे बनाने और सुपर आकाश गंगा निर्माण में मदद मिली। यह सिद्धांत उस मौजूदा समझ को चुनौती दे सकता है जो पहले सितारों और आकाश गंगाओं के उभरने के बाद बनी थी। ब्लैक होल ब्रह्मांड की शुरुआत में ही अस्तित्व में रहे होंगे, जो पिछली मान्यताओं के विपरीत है। प्रारंभिक ब्रह्मांड से दूर की आकाश गंगाओं के वेब टेलीस्कोप के माध्यम से किए गए अवलोकनों में असामान्य रूप से अधिक संख्या में यंग स्टार्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ अनएक्सपेक्टेड चमक का पता चला। ये निष्कर्ष उस पारंपरिक धारणा को चुनौती देते हैं कि ब्लैक होल सुपरमैसिव सितारों के ढहने के बाद बने थे, और जब पहले सितारों ने अंधेरे ब्रह्मांड को रोशन किया तो आकाश गंगाएं उभरी। एक नई आकाश गंगा समय रेखा प्रस्तावित की गई है, जिसमें यंग ब्रह्मांड के 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में ब्लैक होल से हाई स्पीड के आउटफ्लो ने तारे के निर्माण को गति दी, और दूसरे स्टेप में यह प्रक्रिया धीमी हो गई। इसके अलावा अध्ययन का अनुमान है कि वेब टेलीस्कोप के साथ भविष्य के अवलोकन इन गणनाओं की पुष्टि करने और ब्रह्मांड के विकास के बारे में अधिक सुराग प्रदान करने में मदद करेंगे। वेब टेलीस्कोप के आंकड़ों के अनुसार ब्रह्मांड के पहले 50 मिलियन वर्षों के दौरान ब्लैक होल ने नए तारों के निर्माण और आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के रिसर्चर जोसेफ सिल्क ने कहा, उन्होंने वास्तव में हर चीज को बढ़ावा दिया, जैसे कि तारा निर्माण के विशाल एम्पलीफायर, जो कि हमने पहले जो सोचा था उसका एक पूरा बदलाव है। इतना कि यह हमारी समझ को पूरी तरह से हिला सकता है कि आकाश गंगाएं कैसे बनती हैं। वेब टेलीस्कोप ने प्रारंभिक आकाश गंगाओं की खोज की है जो अपेक्षा से अधिक चमकीली हैं, जिनमें बड़ी संख्या में नवजात तारे और यहाँ तक कि सुपरमैसिव ब्लैक होल भी हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ब्लैक होल को इतना बड़ा आकार प्राप्त करने में आमतौर पर 1 अरब साल लगते हैं। इसके अतिरिक्त पारंपरिक सिद्धांत का प्रस्ताव है कि ब्लैक होल विशाल सितारों के ढहने के परिणाम स्वरूप बनते हैं और आकाश गंगाएं प्रारंभिक अंधेरे ब्रह्मांड में पहले सितारों के प्रज्वलित होने के बाद आकार लेती हैं। हालांकि नए शोध का तर्क है कि ब्लैक होल और आकाश गंगाएं पहले 100 मिलियन वर्षों तक कोएग्जिस्टेंस में रहीं। सिल्क ने समझाया कि हम तर्क दे रहे हैं कि ब्लैक होल क्रश्ड गैस बादलों को बाहर निकालता है, जिससे वे तारे बन जाते हैं और तारे के निर्माण की दर बहुत तेज हो जाती है। अन्यथा यह समझना बहुत मुश्किल है कि ये चमकीली आकाश गंगाएं कहां से आईं, क्योंकि वे आमतौर पर छोटी होती हैं। आखिर वे इतनी तेजी से तारे क्यों बना रहे हैं? बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन वर्ष बाद सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले तीव्र चुंबकीय तूफानों के कारण गैस के बादल संकुचित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के निर्माण की दर असामान्य रूप से तेज हो गई। जैसे ही ये बड़े पैमाने पर आउटफ्लो एनर्जी कंजर्वेशन मोड में परिवर्तित हो गए, तारा निर्माण प्रक्रिया धीमी हो गई, जिससे गैलेक्टिक स्टार उत्पादन के लिए एक्सेसिबल गैस कम हो गई। उन्होंने सोचा कि शुरुआत में आकाश गंगाएं तब बनी जब एक विशाल गैस बादल ढह गया। सिल्क ने बताया कि ये बड़ा आश्चर्य यह है कि उस बादल के बीच में एक बीज था, एक बड़ा ब्लैक होल, और जिसने उस बादल के अंदरूनी हिस्से को हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक दर से तेजी से तारों में बदलने में मदद की, और इस तरह पहली आकाश गंगाएं अविश्वसनीय रूप से ब्राइट हैं। JWST अवलोकनों से प्राप्त डेटा से पता चलता है कि सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन एक अल्पकालिक हाई रेडशिफ्ट फेज से विकसित हुई है, जिसने जोरदार प्रारंभिक सितारा निर्माण को प्रेरित किया। ये निष्कर्ष उस पारंपरिक धारणा को चुनौती देते हैं कि ब्लैक होल सुपरमैसिव सितारों के ढहने के बाद बने थे, और जब पहले सितारों ने अंधेरे ब्रह्मांड को रोशन किया तो आकाश गंगाएं उभरी।
ये जानकारी लिंक प्रदान करता है कि ये प्रारंभिक आकाशगंगाएं अपेक्षा से अधिक चमकदार क्यों दिखाई देती हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इसका सीधा सा कारण यह है कि हम इसे देख नहीं सकते हैं। बिग बैंग के बाद पहले 500 मिलियन से 1 बिलियन वर्षों के दौरान जब पदार्थ पहली बार एक साथ आना शुरू हुआ तो तारों और आकाश गंगाओं के बीच गैसों की घनी धुंध ने अंतरिक्ष को धुंधला बना दिया। कॉस्मिक चीजों पर हमारी पकड़ काफी अच्छी है, लेकिन फिर पिछले लगभग 1 दशक में हमें ऐसी चीजें मिलनी शुरू हुई जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मॉडल से उल्टा थीं। ब्लैक होल और आकाश गंगाओं की तरह जो बिग बैंग के बाद के समय में जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़े थे। और जब JWST आया तो उसने दिखाया कि इन बड़ी चीजों में से कहीं अधिक थीं जिन्हें हमने जितना सोचा था उससे भी पहले देखा गया था। सुपरमैसिव ब्लैक होल एक समस्या पेश करते हैं क्योंकि कुछ ब्लैक होल तारों से बनते हैं। जब कोई विशेष रूप से बड़ा तारा मर जाता है तो उसका कोर ढह जाता है और जो बचता है वह सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 50 गुना तक का ब्लैक होल होता है। इन पिंडों के बीच टकराव से बड़े ब्लैक होल बन सकते हैं, लेकिन महाविशाल ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से अरबों गुना अधिक बड़े होते हैं। यदि ये जमीन से ऊपर बन रही है तो वास्तव में इसमें बहुत लंबा समय लगेगा और तारों को पहले आसपास होने की आवश्यकता होगी। JWST डेटा से पता चलता है कि ब्रह्मांड के इतिहास में बहुत पहले से ही महाविशाल ब्लैक होल मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि बाद वाले ब्लैक होल का द्रव्यमान लगभग 16 लाख सूर्य और उसके चारों ओर घूम रही छोटे आकाश गंगाओं के द्रव्यमान के बराबर प्रतीत होता है। यह दृढ़ता से ब्लैक होल के निर्माण के लिए एक अन्य तंत्र का संकेत देता है। पदार्थ के विशाल बादल पहले स्थान पर तारे बने बिना सीधे ब्लैक होल में ढह जाते हैं। पिछले शोध ने निष्कर्ष निकाला था कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में लगभग 40 क्वाड्रिलियन ब्लैक होल हैं और ये तब बनते हैं जब एक बड़ा तारा मर जाता है। ये समझ ब्रह्मांड की हमारी वैज्ञानिक समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मूल रूप से तारे गैस और खनिजों से बने होंगे, फिर अरबों वर्षों में ये तारे एक साथ खींच जाएंगे और धीरे धीरे आकाश गंगाओं का निर्माण करेंगे। अपने जीवन के अंत में ये तारे ढह जाएंगे और ब्लैक होल बन जाएंगे। तारे की मृत्यु के साथ एक सुपरनोवा शुरू हो जाएगा जो पूरे ब्रह्मांड में अधिक गैस और खनिज भेजेगा, जहां उनका उपयोग नए तारे बनाने के लिए किया जा सकता है। इन आकाश गंगाओं में विशेष रूप से केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल तारा निर्माण को कम करके आकाश गंगा को संतुलित करने का काम करेंगे। सभी तारे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन तारा जितना दूर होगा हम जो देख रहे हैं वह उतना ही पुराना होगा। यदि आप बहुत दूर के तारे को देख रहे हैं तो आप वास्तव में वही देख रहे हैं जो बहुत समय पहले हुआ था। इस तरह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अनिवार्य रूप से समय में पीछे देख सकता है। एक चीज जो उन्हें मिली वो छोटे लाल बिंदुओं की एक श्रृंखला थी जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि ये अब तक बनी सबसे प्रारंभिक आकाश गंगाओं में से कुछ हैं। आगे के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि इन शुरुआती आकाश गंगाओं में पहले से ही अपने स्वयं के सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद हैं। विशेष रूप से उन्हें क्वासर के साथ देखा जाता है जो ब्रह्मांड की सबसे चमकदार वस्तुओं में से एक है, इतना चमकीला कि वे अपने चारों ओर की आकाश गंगा को पूरी तरह से मात दे देते हैं। लेकिन हम जिस तरह से जानते हैं कि तारे और आकाश गंगाएं विकसित हुई उसके आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यह कैसे संभव है? एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि ब्लैक होल पहले आए होंगे आकाश गंगाओं से पहले। सिल्क एक बयान में कहा, हम जानते हैं कि ये राक्षसी ब्लैक होल हमारी आकाश गंगा के पास आकाश गंगाओं के केंद्र में मौजूद है, लेकिन अब बड़ा आश्चर्य ये है कि वे ब्रह्मांड की शुरुआत में भी मौजूद थे और लगभग शुरुआती आकाश गंगाओं के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स या बीज की तरह थे। सिल्क ने विस्तार से बताया कि तारे का निर्माण बड़े पैमाने पर ब्लैक होल के निर्माण को तेज करता है और इसके विपरीत जन्म और मृत्यु की एक अटूट रूप से जुड़ी हुई परस्पर क्रिया में जो आकाश गंगा निर्माण का नया संकेत है। यह खुलासा स्वाभाविक रूप से कई और सवाल खड़े करता है, लेकिन यह देखते हुए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने साबित कर दिया है कि वह ब्रह्मांड के प्रारंभिक वर्षों के इन प्राचीन ब्लैक होल को ढूंढ सकता है, ऐसा लगता है कि इस विषय पर और शोध की आवश्यकता है। मुर्गी या अंडा या फिर आकाश गंगा या ब्लैक होल के जैसे प्रश्नों का फाइनली एक उलझा हुआ उत्तर हो सकता है। ये सवाल एक दिलचस्प पहेली है जो वैज्ञानिकों के लिए रहस्यमयी बना हुआ है। ब्लैक होल केवल यूनिवर्स के लिए खतरा नहीं थे, बल्कि उन विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाओं को आकार देने में एक्टिव खिलाड़ी थे जिन्हें हम आज देखते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये खोज नए प्रश्न खोलती है। क्या सभी आकाश गंगाओं के बीच ब्लैक होल ही हैं? समय के साथ यह रिश्ता कैसे विकसित हुआ? केवल आगे की खोज से ही हम वास्तव में आकाश गंगाओं और ब्लैक होल के उलझे हुए इतिहास को सुलझा सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप रात के आकाश को देखें तो याद रखें कि जिन तारों को आप देखते हैं उनका अस्तित्व उन्हीं राक्षसों के कारण हो सकता है जो स्वयं प्रकाश को भी निगल लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।